लर्निंग ऐप पावर्ड बाय बीकन लाइट पब्लिकेशंस। तो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में आपकी क्लास फर्स्ट का अपनी भाषा का चैप्टर 3 इंद्रधनुष हमने पढ़ा था, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। हम उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित कठिन शब्दों का सही उच्चारण करें एवं श्रुत लेख लिखें। यहाँ पर आपको जो कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, इनका आपको उच्चारण करना है, मतलब आपको इन्हें बोलकर देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है इंद्रधनुष, वर्षा, प्यारे, आसमान, फिर है बादल, फिर उसके बाद है रंग बिरंगे, उमंग और तरंग। इसी तरह से आपको ये शब्द बोलकर देखने हैं। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो बच्चों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित वस्तुओं के रंग बताएं। पहला है बस्ता, फिर टिफिन, बोतल, जूते और यूनिफॉर्म। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि आपके पास जो बैग है, बस्ता है, वो किस कलर का है, आपका टिफिन किस कलर का है और आपकी बोतल कौन से रंग की है। ऐसे ही आपके जूते कौन से रंग के हैं और आपकी यूनिफॉर्म कौन से रंग की है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब चलो हम आगे नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है। हमने इस कविता में पढ़ा है इंद्रधनुष के बारे में। तो प्रश्न क्या है, इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष 7 रंगों का होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है बच्चों, ये दोनों प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। चलो आगे हम चलते हैं। कविता को पूरा करें। बच्चों, यहाँ पर कविता की कुछ लाइंस दी हुई हैं, जैसे ओ मेरे प्यारे इंद्रधनुष। आपको बताना है कि इन लाइन के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो आपने कविता पढ़ी है, उसमें से आपको बताना है कि इन लाइंस के बाद क्या आएगा। आपको कविता पूरी करनी है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे इन लाइंस के बाद क्या आएगा, ये आपको बताना है। अब हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है, उन रंगों के नाम लिखिए। तो हमने कविता में पढ़ा है इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इंद्रधनुष 7 रंगों का होता है और उनके नाम क्या क्या है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है बच्चों, ये तीनों प्रश्न जो यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके उत्तर आपको देने हैं, ये आपको कंप्लीट करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। चलो अगले प्रश्न पर हम जाते हैं। विलोम शब्द लिखो। बच्चों, यहाँ पर आपको जो शब्द दिए हुए हैं, इनके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो खुशी, खुशी का विलोम शब्द क्या होता है, खुशी का विलोम शब्द क्या होता है, दुखी। ऐसे ही रात, रात का विलोम शब्द क्या होता है, दिन। ठीक है, ऐसे ही आपको इन दोनों के विलोम शब्द लिखने हैं। चलो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। कविता में से दिए गए शब्दों का तुकांत शब्द लिखें। यहाँ पर आपको तुकांत शब्द लिखना है। तो बच्चों, तुकांत शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों के अंतिम वर्ण समान होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है रंग, तो रंग का तुकांत शब्द क्या होगा, बिरंगे, रंग बिरंगे। ठीक है, ऐसे ही नीला, तो नीला का तुकांत शब्द क्या होगा, पीला। ठीक है, रंग बिरंगे और नीला और पीला। ठीक है, तो अब हम आगे जाते हैं। पाठ से अपेक्षित निष्कर्ष, मतलब इस पाठ में हमने क्या सीखा। तो इस कविता में विद्यार्थियों को इंद्रधनुष के रंग एवं उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसकी प्रक्रिया के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ इस कविता के माध्यम से छात्रों में प्रकृति प्रेम जागृत होता है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने इंद्रधनुष के बारे में पढ़ा और इंद्रधनुष की सुंदरता के बारे में पढ़ा और इंद्रधनुष कब नजर आता है आसमान में, इसके बारे में पढ़ा। तो बच्चों, अब हमारा यह पार्ट यहाँ पे पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।